इस मूवी की कहानी में हम लोग एक ऐसे बूढ़े आदमी को देखेंगे जिससे जेमा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वह उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। लेकिन वह जेमा को अपने दिल की फीलिंग नहीं बताता है। वो बूढ़ा आदमी जमा के साथ सेक्स करने के लिए क्या करता है, ये हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है जेमा बोवरी, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग मार्टिन नाम के एक आदमी को देखते हैं। वह फ्रांस के एक छोटे से गांव में रहता था। वो हमें अपनी स्टोरी खुद ही बता रहा होता है। वो कहता है वो 7 साल पहले पेरिस से यहां आया था। यहां पर उसके डैडी चलाया करते और वो अपने फादर के कम को आगे बढ़ता है और अब वो अपनी वाइफ के साथ इस बेकरी को संभालता है। एक बार जब मार्टिन ब्रेड बना रहा होता है तब उसका ब्रेड जल जाता है। उसके वाइफ जब उससे इसके बारे में पूछती है तब वो बताता है वो चार्ली के बारे में सोच रहा था और वो कहता है कहीं चार्ली सुसाइड ना कर ले। उसकी वाइफ उसे समझती है, तुम्हें इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। इसके बाद मार्टिन चार्ली के घर पर जाता है। यहां पर चार्ली अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा होता है। जेमा का हस्बैंड उसके सामान को क्यों जला रहा था, यह हम इस मूवी में आगे जानेंगे। चार्ल्स जब यहां से जाता है तब यहां पर मार्टिन को जेमा की डायरी मिलती है। उस डायरी को छुपकर वो अपने पास रख लेता है। घर आकर मार्टिन उस डायरी को पढ़ता है और यहां से इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है और यह स्टोरी हमें फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। इस मूवी में काफी समय पहले का वक्त दिखाया जाता है। यहां जेमा की शादी चार्ली के साथ हो रही होती है और चार्ली जेमा को लेकर इस छोटे से गांव में रहने के लिए आया था। जब मार्टिन अपने नए पड़ोसियों को देखता है तब वो इनके पास जाता है। ये लोग यहां पर काफी बातें करते हैं। एक दिन चार्ली चीमा को लेकर मार्टिन की दुकान पर आता है। यहां जेमा मार्टिन के बनाए हुए ब्रेड को टेस्ट करती है। वहीं दूसरी ओर मार्टिन भी जेमा की खूबसूरती को देख रहा था और वह उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद सामने जब मार्टिन अपने घर में आ रहा होता है तब उसके मुलाकात रास्ते में जेमा से होती है। ये लोग रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थी। इसके बाद मार्टिन उसे गार्डन दिखाने के लिए ले जाता है। यहाँ के फ्लावर्स को देखकर जेमा बहुत खुश होती है। रात में चार्ली मार्टिन के पास आता है और उससे वह कहता है उसके घर की बिजली चली गई है। इसके बाद मार्टिन उसके साथ उसके घर पर जाता है और वहां जाकर वह बिजली को ठीक कर देता है। तभी ये हम मार्टिन की वाइफ भी उसे ढूंढते हुए ए जाती है। इसके बाद ये चारों मिलकर ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते हुए मार्टिन बस जेमा को ही देखे जा रहा था। इन्हें ऐसे रहते हुए काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर आती है और वह मार्टिन की ब्रेड्स की तारीफ करती है। मार्टिन उसे पूछता है, क्या तुम्हें यह जानना है कि मैं इनको कैसे बनाता हूं? जेमा ब्रेड्स को बनते हुए देखने के लिए हाँ कहती हैं। इसके बाद मार्टिन उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है जहां पर वो ब्रेड्स बनाया करता था। जब जेमा ब्रेड्स बना रही होती है तब मार्टिन उससे पूछता है, तुम्हें इन्हें बनाने में कैसा लग रहा है जेमा? उसे कहती है, मुझे इन्हें बनाने में बहुत मजा आ रहा है। मार्टिन इसी रूम में ब्रेड से बनाया करता था, इसलिए इस रूम में बहुत गर्मी थी। गर्मी की वजह से जेमा अपना स्वेटर उतरती है। यह सब देखकर मार्टिन अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था और उसके मन में हवस जागने लगती है और वह जेमा को देखे जा रहा था। मार्टिन अपने दुकान के बाद अपना ज्यादा वक्त अपने फैमिली को देता है। एक बार वो अपने बेकरी जा रहा होता है तब उसे रास्ते में जेमा मिलती है। मार्टिन उसे पूछता है, तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो? जेम उसे बताती है कि वो डाइटिंग पर है, इसलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिया है। इसके बाद वो उसे गुड बाय कहती है और यहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उसके पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है जिससे जेमा को बहुत दर्द होता है और वह चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास बुलाती है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। मार्जिन उसकी हेल्प करने लगता है और वो इसके कपड़े को हटाकर कीड़ा को ढूंढता है। मार्टिन जेमा से कहता है, तुम्हें एक जहरीले कीड़ा ने काट लिया है और मुझे इसका जहर चूस के बाहर निकलना होगा। जेमा उसे जल्दी से वैसा करने के लिए बोलती है। इसके बाद मार्टिन बिना वक्त गवाए उस कीड़े के जहर को बाहर निकलने लगता है। इन दोनों को ऐसा करते हुए देखने में काफी अजीब लग रहा था। उसी वक्त एक लड़का वहां आता है। वह इन दोनों का ऐसा करते हुए देखता है
और वो मार्टिन के पास जाकर उससे ये पूछता है, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? इसके बाद मार्टिन उस लड़के को सारी बातें समझा रहा होता है, लेकिन तभी जेमा बेहोश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है और वह उसे कहता है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। जब ये लोग हॉस्पिटल से घर आ रहे थे, तब जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है, क्योंकि उसे बहुत कमजोरी फुल हो रही थी। उसे जमा कैसे करना बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर खड़ा होता है, तब वो जेमा और उसे लड़के को बातें करते हुए देखता है। उन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर मार्टिन यह मन में सोचता है कि इन दोनों का अफेयर जल्दी शुरू हो जाएगा। एक बार जब मार्टिन रास्ते में कहीं जा रहा था, तब वो जेमा को देखता है जो कि गाड़ी से कहीं जा रही होती है। इसके बाद मार्टिन उसका पीछा करने लगता है। मार्टिन देखता है जमा उसे लड़के के घर पर जा रही थी, जिसका नाम हर्फ है। मार्टिन उन दोनों को साथ में देखकर बहुत शौक होता है। मार्टिन को पहले ऐसा लगता है जैसे मैं हर्फ के साथ वाइन पीने के लिए गई होगी, क्योंकि हर्फ ने उसकी मदद की थी। लेकिन असल में जेमा हर्फ के साथ सेक्स करने के लिए गई थी। उसी रात मार्टिन जेमा के घर पर डिनर करने के लिए आता है। तभी वो जेमा के गले पर लव बाइट देखता है। इस बाइट के निशान को देखकर मार्टिन समझ जाता है हर्फ ने जेमा के साथ मिलन क्रिया कर दिया है। यह देखकर मार्टिन बहुत साद होता है, क्योंकि वो जेमा को बहुत पसंद करता था। अगले दिन मार्टिन हर्फ के पास जाता है और वो उसे बातें करता है। हर्फ उसे बताता है वो आजकल पढ़ में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। तब मार्टिन उसे कहता है, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को यहां बुला लेना चाहिए ताकि वह तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद कर सके। थोड़ी देर बाद हर्फ जेमा को अपने घर पर बुलाता है। जेमा के यहां आते ही मार्टिन कहीं बाहर छुप जाता है। जेम जैसे ही यहां अंदर आती है, यह लोग साथ में भयंकर सेक्स करते हैं। हर बार जेमा को ऐसा करते हुए देखकर मार्टिन को पूरा यकीन हो जाता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। अब जेमा हर्फ के घर पर अक्सर आया करती थी और ये दोनों साथ में बहुत इंजॉय करते थे। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन के बेकरी में आती है और वो यहाँ ब्रेड खरीदती है, लेकिन वो ब्रेड का एक टुकड़ा ले जाना भूल जाती है। इसके बाद मार्टिन उसे ब्रेड को देने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन जैसे ही वह घर के पास पहुंचता है, उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। उन आवाज को सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से अंदर देखता है, तब वो पाता है कि हर्फ और जेमा सेक्स कर रहे थे। ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और जेमा हर्फ को आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन फिर से जेमा हर्फ के घर पर जाती है और ये दोनों जबरदस्त पेलन पाली क्रिया करते हैं। ये लोग सेक्स करते हुए इतने खो जाते हैं कि इन लोगों से हर्फ के मॉम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है। ये देखकर जेमा कहती है वो अपने हस्बैंड से कहकर इस मूर्ति को ठीक करवा देगी। जाते हुए जेमा हर्फ को ये बोलती है, हम दोनों को यहां से भागकर लंदन चले जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं जेमा को एक लेटर मिलता है। उसे लेटर को पढ़ने के बाद जेमा हर्फ से मिलने के लिए उसके घर पर जाने लगती है। इधर हर्फ की मॉम जब अपने घर पर आती है, तब उन्हें उनके कीमती मूर्ति नहीं मिलती है। हर्फ वो अपनी मॉम को बोलता है उसे मूर्ति में स्क्रैच ए गई थी, इसलिए उसने उसे मूर्ति को पास के एक आदमी को ठीक करने के लिए दिया है। वहीं दूसरी ओर जेमा के पास हर्फ का मैसेज आता है, जिसमें वो जमा को यह लिखता है, मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं आ सकता हूं। यह जानकर जेमा बहुत दुखी होती है। इसके बाद वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। इधर धीरे धीरे चार्ली को जेमा पर शक होने लगता है, क्योंकि जेमा आप चार्ली पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। इस बात से चार्ली बहुत अपसेट था और वह गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन चला जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद जेमा से मिलने के लिए उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम पैट्रिक था। कुछ देर बाद मार्टिन इन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देखता है। ये देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जेमा को क्या चाहिए। इसके अगले दिन पैट्रिक जेमा के घर पर आता है। जब ये लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, उसी वक्त चार्ली भी अपने घर वापस ए जाता है। जैसे ही वो अपने घर पर अंदर जाता है, वह भागता हुआ फिर से बाहर आता है और वह मार्टिन से हेल्प मांगता है। इसके बाद मार्टिन जब चार्ली के घर पर अंदर जाता है, तब वह जेमा को मारा हुआ दिखता है। उसे देखकर मार्टिन बहुत शॉक होता है। कुछ ही देर बाद पुलिस यहां आ जाती है और वो जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। इसके बाद जब जेमा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तब मार्टिन को यह बात पता चलती है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने से हुई थी।
इसके बाद अगले दिन मार्टिन चार्ली को यह बात बताता है, लेकिन चार्ली उससे कहता है जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि वह जब घर के अंदर गया था तब उसने पैट्रिक को जेमा के साथ पीछे से सेक्स करते हुए देखा था। उसे देखकर चार्ली को ऐसा लगा जैसे पैट्रिक जेमा के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो चार्ली के साथ फाइट करने लगा। जब चार्ली मार्टिन को यह सब बता रहा होता है तब पैट्रिक भी यहां आ जाता है और वो इन लोगों को यह बताता है उसे वक्त जब हम दोनों अकेले थे तब जेमा ब्रेड खा रही थी और मैं उसके पीछे से उसे किस करने लगा था, जिस वजह से जेमा के गले में वो ब्रेड फंस गया और मैं जब उसे ब्रेड को निकलने की कोशिश कर रहा था तभी वहां पर चार्ली आ जाता है और इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन की वजह से लड़ाई होने लगती है। ये दोनों लोग आपस में लड़ने में इतनी बिजी हो गए हैं कि इन दोनों को जेमा का जरा भी ख्याल नहीं आया और यहां पर जेमा की मौत दम घुटने से हो जाती है। यहीं पर इस मूवी के फ्लैशबैक की कहानी खत्म होती है और यहां से हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहां मार्टिन का बेटा उससे ये कह रहा होता है, हमारे घर के पड़ोस में एक रशियन कपल रहने के लिए आई है। ये सुनकर मार्टिन उनके पास जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।